डब्ल्यू और आर पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 20,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3,000, जनरल रिजर्व है 5,000 और उनके अपनी कैपिटल्स हैं 60,000 और 40,000 यानी टोटल 1,00,000। और लायबिलिटी साइड का टोटल है 1,30,000। एसेट साइड में कैश दे रखा है 12,000, डेटर्स दे रखे हैं 18,000, स्टॉक दे रखा है 20,000, फर्नीचर दे रखा है आपको 40,000 एंड मशीनरी दे रखी है 40,000 और टोटल है बैलेंस शीट का 1,30,000 एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का। ये इंफॉर्मेशन है इलस्ट्रेशन 51 की ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। सी को पार्टनर बनाया गया फॉर 1/6 शेयर। वो 30,000 कैपिटल लेकर आया, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया और आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया गया बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से है कि बैड डेट्स हुए हैं 1,500 और डेटर पे जो नया प्रोविज़न मेंटेन करना है वो 5% होना चाहिए। फिर इसके अलावा कहा गया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने सैलरी वर्ड लिखा नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी है। दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। क्लियर बच्चों? स्टॉक को 10% कम करना है, फर्नीचर को ₹500 कम करना है, प्लांट मशीनरी को 8% कम करना है। ठीक है बच्चों? उसके अलावा 2 पॉइंट और भी हैं रिवोल्यूशन के। ये कहा गया है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 2,500 और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 2,100। और इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू और आर दे रखे हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। सी को पार्टनर बनाया गया 1/6 शेयर के लिए। वो 30,000 कैपिटल और 10,000 प्रीमियम लाया है, आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया जाएगा। बैलेंस शीट में जो पार्टनर चीज़ है वो केवल जनरल रिजर्व है। उसके अलावा ये दे रखा है कि बैड डेट्स 1,500 हुए हैं और नया प्रोविज़न आपको 5% मेंटेन करना है डेटर पे। पुराना प्रोविज़न वैसे 2,000 है। ये भी कहा गया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ कर दीजिएगा। स्टॉक को 10% कम करना है, फर्नीचर को 500 कम करना है, प्लांट मशीनरी को 8% कम करना है। उसके अलावा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला वो 2,500 की है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर के बारे में पता चला वो 2,100 के हैं। अब आइए एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एंट्री तो बच्चों यही बना लीजिएगा कि जो जनरल रिजर्व अंदर दे रखा है उसको बांट के खत्म कर दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर जो कि 3:2 है। तो जनरल रिजर्व 5,000 था, वो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। यही एंट्री होती है बच्चों जनरल रिजर्व बांटने की। ठीक है बच्चों? अगली एंट्री हम करेंगे नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है उसके लिए। तो हम यहाँ बैंक या कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर जब कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है तो उसकी यही एंट्री बनती है। बैंक का बैलेंस बढ़ गया या कैश का बैलेंस बढ़ गया इसलिए वो डेबिट हो गया, कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट हो गई, प्रीमियम आया वो भी क्रेडिट होता है। अब अगली एंट्री बनाई जाएगी प्रीमियम को बांटने की। प्रीमियम वैसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है बच्चों, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे नहीं रखा है तो हमने ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के प्रीमियम को बांट दिया और एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? अब ये कहा गया था क्वेश्चन में कि डब्ल्यू और आर ने आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया है। तो प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री बच्चों देख लीजिए ये होती है, पार्टनर डेबिट हो जाते हैं और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाता है। अब जिसको 6 मिला वो 3 निकाल लेगा, जिसको 4 मिला वो 2 निकाल लेगा और ये एंट्री प्रीमियम विड्रॉ करने की हो गई। तो प्रीमियम के लाने की एंट्री और कैपिटल के लाने की एंट्री सेम बच्चों, मतलब ये हो गया बैंक डेबिट कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट, प्रीमियम बांटने की एंट्री और एज वेल एज प्रीमियम को जो है निकालने की एंट्री। तो इस तरह से ये 3 एंट्रीज बन गई आपकी प्रीमियम से जुड़ी हुई। अब बनाएंगे एंट्रीज हम बच्चों बैड डेट से जुड़ी हुई एंट्रीज। बैड डेट जो होते हैं तो उनकी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री आप जब से आपने बैड डेट्स की एंट्री बनानी सीखी है तब से यही एंट्री होती चली आ रही है, चाहे क्लास 11 तो चाहे 12th। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर पुराना प्रोविज़न 2,000 था और बैड डेट्स 1,500 हैं तो वो बैड डेट्स को पुराने प्रोविज़न से कवर कर लिया गया। तो 1,500 से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स डेबिट हो गया और बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब पुराना प्रोविज़न 2,000 था, वो बचा 500। नया प्रोविज़न जो है वो ऐसे निकाला जाएगा, डेटर का अमाउंट जो है 18,000 था, उसमें से बैड डेट्स 1,500 माइनस कर दो, बचेगा 16,500 और इनटू रेट अपॉन 100 जो कि 5% था, तो 825 आ गया नया प्रोविज़न। अब नया प्रोविज़न है 825
और पुराना प्रोविज़न जो भी बचा हुआ है वो कितना है 500। तो 825 में से 500 माइनस कर देंगे तो इतना प्रोविज़न हमें और क्रिएट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि पुराना प्रोविज़न 500 है और उससे 825 बनाना है तो 325 और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरी एंट्री बन गई रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। मैंने इसको समझाने के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी अकाउंट बनाया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये 325 कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल बैड डेट से जुड़ी हुई 3 एंट्रीज बनाई गई हैं। बैड डेट्स टू डेटर, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, और ये पुराना प्रोविजन डेबिट हुआ है, ध्यान रखना। पुराना प्रोविजन बचा 500, नया आया था 825, तो नए पुराने का डिफरेंस रिवॉल्यूशन में गया, तो नया ज़्यादा है पुराने से 325, इसलिए रिवॉल्यूशन डेबिट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर कहा गया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ कर दो, तो ये पॉइंट ना ही नुकसान का है ना ही फायदे का है। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हो जाएगा और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा 3000। उसके अलावा हमारे देखिए नुकसान वाले काफ़ी सारे पॉइंट थे, जैसे उन्होंने कहा था स्टॉक को 10% कम करना है, तो स्टॉक है 20,000 का 10% 2,000। फर्नीचर को खुद ही कहा था 500 कम कर दो। प्लांट को कहा था 8% कम कर दो, तो 40,000 का 8% 3200 होता है। तो तीनों पॉइंट नुकसान के थे, मैंने एक साथ रिकॉर्ड कर लिया बच्चों, ये देख लीजिए। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया और स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड प्लांट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गए। नुकसान से रिवॉल्यूशन डेबिट होता है, एंट्री बनाते हुए ध्यान रखिएगा। और दूसरा लॉजिक ये सोचिए कि जब एसेट कम होती हैं तो डेबिट नहीं क्रेडिट होती हैं, दैट्स वाइल क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, उसके अलावा भी अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट की और अनरिकॉर्ड क्रेडिटर की एंट्री और बननी है, वो भी बना लेते हैं। तो बच्चों देखिए, अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट को जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये बात फायदे की है और रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। 2500 से इन्वेस्टमेंट एक एसेट है वो बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी। और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट होता है 2100, उन्हें रिकॉर्ड करोगे तो बाद नुकसान की है और नुकसान से रिवॉल्यूशन डेबिट होता है और क्रेडिटर बढ़ना जो है जो क्रेडिटर लायबिलिटी है बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो गए। तो हमने रिवॉल्यूशन के सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लिए। अब रिवॉल्यूशन का फ़ायदा या नुकसान कैसे आया वो देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, रिवॉल्यूशन डेबिट ही डेबिट हुआ था, क्रेडिट तो एक ही बार हुआ है बस इन्वेस्टमेंट से। तो रिवॉल्यूशन का ये भी नुकसान जो बैड डेट्स का हुआ था, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स का, ये 5700 जो सारी एसेट्स कम हुई थी उनको रिकॉर्ड करने का, तो ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, 2100 क्रेडिट का डेबिट और 2500 इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट। तो आप खुद देख सकते हैं डेबिट बहुत ज़्यादा हुआ है, क्रेडिट कम हुआ है, तो इसका मतलब रिवॉल्यूशन लॉस हो गया। और रिवॉल्यूशन नुकसान से डेबिट होता है, लेकिन जब उस नुकसान को बांटा जाएगा तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बन जाएगी डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 33752250 और 5625। इस तरह से बच्चों हमारी ये रिवॉल्यूशन की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, यानी ओवरऑल जितनी एंट्रीज बननी थी वो सारी कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे, मैं उस अकाउंट के बारे में बात करूंगा जिसका मैंने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, जिससे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको नया प्रोविजन कैसे निकालते हैं बैड डेट्स पे वो मैं बता दूं। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे निकाला जाता है, डेटर में से बैड डेट्स का अमाउंट माइनस कर दीजिए और इनटू नए प्रोविजन के रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेटर थे 18,000, बैड डेट्स था 1500, 18,000 में से 1500 गया तो बचा 16,500, 16,500 का 5% निकाला तो आया 825। ठीक है बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट की। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ये देख लीजिए बच्चों। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखा है वो ओल्ड प्रोविजन है 2000, जो आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा था बैलेंस शीट की। टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाल दिखाया आपको, वो आ गया 825। टू बैड डेट्स वही है जो बैड डेट्स डूबा था, डेटर जो डूबे थे बैड हुए थे। ये साइड का टोटल 2325 है और ये साइड केवल 2000 है, तो आपका बाय रिवॉल्यूशन काउंट 325 आ गया। और आप देख भी सकते हैं जब मैं प्रोविजन वाले एंट्री बनाई थी फर्दर रिवॉल्यूशन के थ्रू, तो उसमें एंट्री लिखी थी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये 325 इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन जो है एक बार और भी आ सकता है, 2020 के बोर्ड में भी इस तरह का ही क्वेश्चन कुछ आया था, तो अब 2023 आने वाला है, तो मे बी ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाए कुछ, या ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। और वैसे भी बच्चों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अच्छी तरह से करनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं करा मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ख़ुद को पसंद आया है, खुद की आपकी प्रॉब्लम अगर दूर हुई है इससे करने से,
तो आप इसको और भी अपने फ्रेंड्स सर्कल में सर्कुलेट करिएगा ताकि उन लोगों की प्रॉब्लम भी दूर हो सके। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।